26 को मजे मत करना बेटा, जिंदगी मजे ले लेगी अगले फरवरी में। जिन बच्चों का स्कूल का एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं 1 मिनट बस टाइम लेकर के स्कूल के एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता देता हूं। हाँ थैंक यू यार। हाँ 2 महीने हो गए। हाँ तो मिलवाना है क्या? चलिए ठीक है, मैं कल अगर कल मेरी लाइव क्लास रही तो मैं फैजल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार आकर के आपसे मिल ले। ठीक है, स्कूल के एग्जाम्स के लिए बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो आपके स्कूल की थ्योरी है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है सर, वो तो हमने लिखी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में जो टॉपिक्स समझाए गए हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। सर टॉपिक्स भी हमको समझ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन है स्कूल के अंदर जो आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं वही आपको घुमा फिरा करके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर हमने इसमें से तो कुछ करा नहीं है। वेरी गुड, तो बेटा बस अब 20% आएगा फिर। ठीक है, अब 20% लाएंगे आप लोग। मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपके स्कूल में जो भी चीज पढ़ाई गई होगी वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मान लीजिए वहां पर कोई टॉपिक पढ़ाया गया है, आपको वहां से समझ नहीं आए तो टॉपिक की हेडिंग्स एटलीस्ट आप अपने स्कूल की देखेंगे। समझने के लिए आप बैच को रेफर कर सकते हैं। स्कूल की थ्योरी अलग तरीके से कराई जाती है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्लास में आपके कुछ अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है, आप उनसे देख लीजिएगा कि भाई उन्होंने क्या अपने नोट्स बनाए हैं, उनको आप लोग रेफर कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन भी स्कूल में जो करवाए गए हैं वही पूछे जाएंगे। हाँ, एक आध सवाल इधर उधर हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 20% तो मार्क्स भी आ रहे हैं, 20% सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बाकी 80% आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, आपकी थ्योरी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो प्लीज ऐसी हरकत मत करना कि सिर्फ जाकर के जेईई मेंस के सवाल लगा करके पहुंच गए हो, फेल हो जाओगे। ठीक है, यस। हाँ सर कोई नहीं देता, तो अब देखो अंश बेटा, अंश नाम है, अंश देवल, कोई देता नहीं क्योंकि अब शक्ल भी तो मैटर करती है ना। तुम चोर वो क्या कहते हैं ना, चोर हुचक्के टाइप से दिखते होगे, उसको लगता होगा कि इतनी मेहनत से 1 साल कॉपी बनाई है, चोरी करके चला जाएगा। तो दोस्ती यारी भी तो बनानी थी ना भाई। सर बनाए हैं, स्कूल के बाहर आते हैं हमारे सारे दोस्त, बाइक लफंडर जितने हैं सब आ जाते हैं हमारे दोस्त। हाँ तो उनके जैसे बनना फिर अब सारे बच्चे। ये देखो श्रेयस कह रहा है सर नोट्स चुरा लूंगा, देखा, इसीलिए नहीं दे रहे हैं लोग आपको नोट्स, इसीलिए नहीं दे रहे। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जुगाड़ करिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बाद में आप कहेंगे कि सर आपने हमको बताया नहीं कि वहां तो अलग सी चीज ही, अलग ही दुनिया है। हाँ तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, स्कूल की कहानी आपकी अलग चलेगी। 12वीं में सिंक्रोनाइज हो जाएगी रीजनिंग, 12वीं में बोर्ड्स के पैटर्न के हिसाब से रहता है। अभी क्या है, 11वीं में हर टीचर अपने हिसाब से चेक करता है, अपने हिसाब से क्वेश्चन देता है, अपने हिसाब से थ्योरी समझाता है, कुछ पढ़ाता है कुछ नहीं पढ़ाता है। लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं करते हैं। बोर्ड्स में आपकी सारी चीजें जो हमें बैच में रहेंगी वैसा अगर आप अपने बोर्ड्स में भी लिख करके आएंगे, यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, लेकिन स्कूल की गारंटी अभी 11वीं में हम लोग नहीं ले सकते। उसका रीजन एकमात्र यही है क्योंकि वहां पर कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये चेक करे कि भाई आपके स्कूल के फिजिक्स के टीचर ने जो थ्योरी क्लास में कराई थी उनको वैसी ही डेरिवेशन चाहिए या फिर कंसेप्चुअल डेरिवेशन भी काम चलेगा। सबका अपना अपना डिमांड है, तो आप अपने स्कूल के हिसाब से प्लीज इसको तैयार करिएगा और अभी से ही तैयार करिएगा। यस सारे बच्चे। हाँ सर रात पहले रट्टा मार लूंगा, बेटा मर जाएगा रात पहले। कम से कम 1 वीक पहले आप लोग तैयार करना। और आपको मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, आपके 10वीं क्लास में कितने मार्क्स थे? 10वीं क्लास में आप लोगों के कितने मार्क्स थे? ये बता दीजिए, मतलब परसेंटेज 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज थी? 90। अरे दादा रे दादा। अब जिनके कम थे ना वो खुश रहेंगे क्योंकि घर पे एक्सपेक्टेशन कम है। ठीक है, हाँ जिनके कम थे उनको ये रहेगा कि यार एक्सपेक्टेशन कम है। ठीक है, तो उनको इतनी ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी, उनको तो ये रहेगा कि हमारा बच्चा पास हो जाए, तो पास तो आप हो ही जाओगे। वेरी गुड। तो मेजॉरिटी में आपको बोलूं तो कुछ कुछ परसेंटेज को अगर आप छोड़ दें, ठीक है, जैसे 77 आप छोड़ दीजिए, ठीक है, या आप ये वाली 78 आप छोड़ दीजिए, 79 छोड़ दीजिए, हमारे पास
87 छोड़ दीजिए, 88 छोड़ दीजिए, 89 छोड़ दीजिए, ठीक है, 96 नहीं, 97, 98 और 99। कितने बच्चों के ये वाले हैं? एक परसेंटेज जरा एक बार दिल बना दीजिए। किसी बच्चों के अगर ऐसे हो तो किसी बच्चों के अगर ऐसे हो तो 67, 68, 69, ठीक है। अगर किसी के ऐसे हो, और परसेंटेज मैं बता रहा हूं, जिन जिन के ये परसेंटेज लकी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन जिन के ये है प्लीज एक बार बताइएगा। हमारे पास 57, 58, 59 जिन जिन के हैं, ठीक है। ये 10वीं क्लास में, अब ये कोई बताता नहीं है, 10वीं क्लास में जिनके इतने ये वाले नंबर्स होते हैं, ये स्पेशल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है ना, जैसे मान लो कि किसी के 99 मार्क्स, 10वीं में जैसे मान लो किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो मेरे 92% थे, तो 11वीं में 29 हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। बस इनका नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि 79 का उल्टा करोगे 97, नॉट पॉसिबल है ना। तो 98 का उल्टा करोगे तो सर 89 हो जाएगा, ना ना ना, सिर्फ इनका नहीं होता। 85%, 75, 95%, ना 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 ना, बाकियों के सबके इनवर्स होने वाले, ठीक है। हाँ, बाकियों के सबके इनवर्स होने वाले। कुछ सोचे कि यार इनवर्स रूल तो मेरे पे लगेगा, मेरे 10वीं में आए थे 78, इस बार मैं 87 ले आऊंगा, कुछ नहीं होगा, आपका भी गिरेगा, आप 50% से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब कोई बच्चा कहे सर मेरे तो 49 आए थे, अब मैं 94 लाऊंगा, नहीं, ये रूल इससे नीचे है ही नहीं, ठीक है। वेरी गुड, तो आपको अपना हाँ पता लग गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये रूल लगता है, अब कोई बताता नहीं है मार्केट में। वेरी गुड सर, मेरे तो 91 आए थे तो उल्टा करके देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मजाक कर रहा हूं मैं, बस ऐसी नौटंकी कर रहा था। मेरे ये कहने का मतलब है भाई, आपकी अब परसेंटेज गिरने वाली है, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा कि अरे हम इतना पढ़े हैं तब भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके घर वालों को भी झटका लगेगा, और वो झटका बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के बाद आप 12वीं में ट्रैक पर आएंगे, ठीक है। यस, क्योंकि सिलेबस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ऑब्वियस सी बात है, जितना आप सोचते हो कि मैं इतना पढ़ लूंगा उतना पढ़ लूंगा, नहीं हो पाता है, ठीक है। यस, हाँ सर मैं तो डिमोटिवेटेड हो गया हूं, कोई दिक्कत नहीं, तू पहले भी डिमोटिवेटेड ही था, ठीक है, बस अब तेरे को पता लग गया है, अब आजा। A few moments later. ठीक है, 26 को मजे मत करना बेटा, जिंदगी मजे ले लेगी अगले फरवरी में। आप लोगों के लिए एज सच कोई मेजर हॉलीडेज नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं फेस्टिवल्स जब आएंगे तो आप लोग एंजॉय करिएगा, मैं आपको बोलूंगा कि यार फेस्टिवल आप आराम से एंजॉय करिए। एक बच्चे ने लिखा भी था, सर आप कहते हो कि अपनी फेस्टिवल एंजॉय करो, उसमें भी आप काम दे देते हो। तो हाँ, फेस्टिवल आप वैसे एंजॉय नहीं कर सकते जैसे आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में करते थे। हाँ, आपके पास दिवाली होगा, ईद होगा, आपके पास होली होगा, गुरु नानक जयंती होगी, तो आप 1-2 घंटा निकाल करके आप अपना फेस्टिवल अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जैसा आप एंजॉय करना चाहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्स, बाकी दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप वैसा एंजॉय नहीं कर सकते कि भाई दिवाली आ रही है तो 2 दिन पहले छोड़ दिया और 2 दिन बाद तक छोड़ दिया, खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो प्लीज वो वाली आदत भी नहीं डालनी है। आपके पास कोई फेस्टिवल आता है, आपके रिलीजन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली बनाइए। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। जब आप हंसेंगे, मिलेंगे लोगों से, तो एक ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, वो पढ़ाई और टॉक्सिसिटी से। तो ठीक है, आप प्लीज उसको एंजॉय करिए, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। क्लियर?